हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज select the correct match of the techniques given in column 1 with its feature given in column 2. इस क्वेश्चन में जो है कॉलम 1 और 2 दे रखा है. हमें कॉलम 1 को जो है कॉलम 2 से मैच करना है. तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है ICSI, दूसरा है IUI, तीसरा है IUT, चौथा है GIFT और यहाँ पे लास्ट में है ZIFT. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में जो है की कॉन्सेप्ट की. तो इस क्वेश्चन में हमारे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी कपल मेल या फीमेल जो है वो अनेबल होते हैं टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन. इनफर्टिलिटी क्या होता है, जिसमें कोई भी कपल मेल या फीमेल हो सकता है वो अनेबल होते हैं प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, यानी कि चाइल्ड को बर्थ देने में अनेबल होते हैं. ये जो है कोई भी चीज़ों से या बोल सकते हैं कोई भी रीज़न से हो सकता है, जैसे कि कोई फिजिकल जो प्रॉब्लम हो सकता है या तो कंजेनाइटल डिजीजेस जैसे कि जो बर्थ से प्रेजेंट होता है. साथ ही साथ ड्रग भी जो है इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि एक कपल जो है क्या नहीं बन सकते हैं, यहाँ पे माता पिता नहीं बन सकते. साथ ही साथ इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, और साइकोलॉजिकल. और ये जो है क्या हो सकता है, रीज़न हो सकते हैं जिससे कोई इनफर्टाइल हो सकता है. तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स जो हैं बनाई गई है जिससे कपल जो है क्या बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, जिसे कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और जिसे हम शॉर्ट में जो है ART भी कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो इसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी कपल क्या बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है ICSI. तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होती है, जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसे बनता है, डायरेक्टली क्या किया जाता है, डायरेक्टली जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, जो है इंजेक्ट किया जाता है किसे, यहाँ पे स्पर्म को जो है इनटू दी ओवम. स्पर्म जो है किससे प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में जो है ये प्रोड्यूस होता है, और ओवम जो है ओवरी, और ये फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है. उसके बाद अगर हम स्पर्म की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, कहाँ पे, ओवम में. और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, देन क्या बनेगा, जाइगोट, और उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए क्या किया जाता है, स्पर्म जो है किस में दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ओवम में. और इस तरह जो है क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, एक बेबी जो है बन जाएगा, और इससे जो है इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है. उसके बाद यहाँ पे जो है IUI, तो इसे कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. तो इसे जो है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है, और इसका पूरा नाम है. और ये जो है एक आर्टिफिशियल तरीका होता है इंट्रोडक्शन करवाने का, किसका, सीमेन का, जो है सीमेन का इनटू दी वेजाइना, या कह सकते हैं वेजाइना में, या तो कह सकते हैं यूटेरस में. यूटेरस क्या होता है हम जानते हैं, जहाँ पे बेबी जो है 9 महीने तक होती है और होता है, कह सकते हैं.
और यहाँ पे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से जो है सीमेन को जो है डाला जाता है वेजाइना में या यूटेरस में। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, देन एम्ब्रियो, और फिर एक इंडिविजुअल का जो है यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोडक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है थर्ड में IUT। तो अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो इसे कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पे जो है ट्रांसफर होता है जो एम्ब्रियो होता है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो जो बनता है विथ मोर देन जो 8 ब्लास्टोमेयर होता है, ब्लास्टोमेयर, और इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, अगेन यहाँ पे यूटेरस में ही किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें एम्ब्रियो जब वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में होगा, उसको कहाँ डाल दिया जाएगा, यूटेरस में। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनती है, जाइगोट, और देन यहाँ पे एम्ब्रियो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, यूटेरस में डाल देने से फिर उसका ग्रोथ होगा 9 महीने तक। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे चौथे में दे रखा है वो है GIFT। GIFT क्या होता है, इसका पूरा नाम जो होता है गैमेट इंटरा फेलोपियन ट्रांसफर होता है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है किसका, ओवम का। ओवम क्या है, एक गैमेट है, और ये कलेक्ट किया जाता है एक डोनर से। डोनर यहाँ कोई भी फीमेल हो सकती है, और इसे जो है डाल दिया जाता है कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, स्पर्म आता है और एग आता है, ओवम, और यहाँ पे ही क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ओवम जो है कलेक्ट किया जाता है कोई भी डोनर फीमेल बॉडी से, और इसे डाल दिया जाता है कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हम लास्ट में देखें वो दे रखा है ZIFT। इसका पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, और यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है जाइगोट को, और कह सकते हैं अर्ली जो है एम्ब्रियो होता है उसको, जिसमें यहाँ पे अप टू कह सकते हैं ये 8 जो है ब्लास्टोमेयर का होता है, और कहाँ पे डाल दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं बहुत ही जल्दी जो एम्ब्रियो होता है और ट्रांसफ़र किया जाता है, कह सकते हैं जाइगोट को, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे ये जो तरीके हैं, टेक्निक्स है, इसके द्वारा जो है इनफर्टिलिटी दूर किया जा सकता है, एक कपल जो है माता पिता बन सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो यहाँ पे दे रखा है, कॉलम 1 की बात करें, ICSI, तो हमने देखा कि इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को ओवम में। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम बी में देखें तो यहाँ पर जो है तीसरे जो ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये A के लिए हो जाएगा। उसके बाद IUI में हमने देखा सीमेन जो है कहाँ पे डाल दिया जाता है, वेजाइना और यूटेरस में, तो B का जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B का जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद IUT क्या है, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को जो है कहाँ पे डाल दिया जाता है, यूटेरस में। तो अगर हम C को देखें तो यहाँ पे हम मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 में, यानी कि ये हमारे C के लिए हो जाएगा। उसके बाद GIFT में हमने देखा कि ओवम जो है कोई भी डोनर से लिया जाता है और यहाँ पे डाल दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमारे जो 2 ऑप्शन दे रखा है वो D के लिए हो जाएगा। ZIFT में क्या होता है, जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है, और कह सकते हैं अर्ली एम्ब्रियो का, जब तक वो कितना हो, 8 ब्लास्टोमेयर का, और किस में, फेलोपियन में। तो यहाँ पे जो है हमारे ये जो है E के लिए हो जाएगा 4। तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है A का 5, जो क्या दे रखा है,
गलत दे रखा है, हमने देखा ए का 3 है, तो ये जो ऑप्शन है पहले ही गलत हो जाता है। बी का 4, सी का 1, डी का 3 और ई का 4 है, यानी कि ये क्या है, गलत है। दूसरा है ए का 1, अगेन ये क्या हो जाता है, गलत। बी का क्या है, 2 दे रखा है, सी का 3, डी का 4 और ई का 5, तो अगेन ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, गलत। सी दे रखा है, ए का 3, बी का 5, सी का 2 और डी का 4 और ई का 1, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि ए का 3 हो सकता है लेकिन बी का 5 नहीं होगा। डी दे रखा है ए का 3, यस हमने देखा ए का जो है 3 है, उसके बाद बी का 1, सी का 5 है, उसके बाद डी का 2 है और ई का जो है 4 है, यानी कि जो है क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.